गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन राठौर। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक परिवेश का चैप्टर नंबर 5 पक्षियों का अस्पताल, पक्षियों का अस्पताल, ये चैप्टर में रीडिंग करूँगी और आप भी मेरे साथ रीड करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आ जाइए आप अपने अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 34 में, हिंदी परिवेश पेज नंबर 34, चैप्टर नंबर 5 पक्षियों का अस्पताल। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। बच्चों यहाँ लिखा है, रविवार का दिन था। पापा समाचार पत्र पढ़ रहे थे। मम्मी सुबह की चाय का आनंद ले रही थी। आंशिका और अमन छत पर पतंग उड़ा रहे थे। तो आप इसको इमेजिन करो अपने माइंड में कि क्या हो रहा था। रविवार का दिन था, पापा समाचार पत्र पढ़ रहे थे, मम्मी सुबह की चाय का आनंद ले रही थी और आंशिका और अमन छत पर पतंग उड़ा रहे थे। अचानक उनकी पतंग की डोर से उलझकर नन्हा सा कबूतर नीचे आ गिरा। तेज आवाज से दोनों चौंक गए। दोनों ने पास जाकर देखा तो वह बेहोश था। उसकी गर्दन में घाव हो गया था। पंख टूटकर इधर उधर गिर गए थे। उसके पंजों में भी बुरी तरह चोट लगी थी। माँ ने घायल कबूतर को उठाया और उसे रूही के फावों में रखा। बच्चों, रूही के फावों में मतलब कि रूही के कॉटन की एक ऐसी गद्दी बना के उस पे रखा। ठीक है, जो मरहम के लिए यूज होती है ना कॉटन, उसकी गद्दी में रखा। फिर पानी के छींटे डाले। इससे कबूतर को थोड़ा आराम मिला। अमन और आंशिका ने पूछा, पापा अब क्या होगा? पापा बोले, तुम लोग चिंता मत करो, हम इसे पक्षियों के अस्पताल ले जाएंगे। वहाँ यह कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पक्षियों का अस्पताल? सबने हैरानी से पूछा। हैरानी मतलब कि अचंभे से पूछा कि पक्षियों का अस्पताल भी होता है? बच्चों, अस्पताल का मतलब होता है हॉस्पिटल। ठीक है, तो बर्ड हॉस्पिटल के बारे में यहाँ उनके पापा उनको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 35 में आ जाओ बच्चों। इस पेज में लिखा है, हाँ बच्चों, पक्षियों का अस्पताल। यह अस्पताल दिल्ली के लाल किले के सामने है। दिल्ली के लाल किले के सामने, उसका एड्रेस बताया पापा ने। वहाँ बीमार और घायल पक्षियों का मुफ्त में उपचार किया जाता है। बच्चों, मुफ्त में उपचार मतलब कि उनका इलाज, उनका ट्रीटमेंट फ्री में होता है, मुफ्त में। सचमुच पापा? तो फिर हम जल्दी से पक्षियों के अस्पताल चलते हैं। इतना कहकर वे कबूतर को पक्षियों के अस्पताल ले गए। वहाँ पहुँचते ही डॉक्टरों ने कबूतरों की जांच की और उसका इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ने क्या करा? पक्षियों को देखा और उसका इलाज शुरू कर दिया। आंशिका और अमन को पक्षियों का अस्पताल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पापा से पूछा, पापा क्या कबूतर फिर से ठीक हो जाएगा? पापा ने बताया, हाँ बच्चों, क्यों नहीं। यहाँ सभी पक्षियों की देखभाल बहुत अच्छी तरह से की जाती है। उन्हें उचित दवाइयाँ दी जाती हैं।
यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर पक्षियों का ऑपरेशन भी करते हैं। अमन और आंशिका को पापा की बातें सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। वे उस अस्पताल के बारे में और बातें जानना चाहते थे। अमन ने पापा से पूछा, पर पापा, सारे पक्षी तो एक समान दिखाई देते हैं। मतलब एक समान मतलब सिमिलर दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर उनकी पहचान कैसे करते हैं? तो पापा बोलते हैं, बेटा, हमारी ही तरह पक्षियों की बीमारी के इलाज का भी लेखा जोखा होता है। मतलब पक्षियों के इलाज का भी लेखा जोखा किसके पास होता है? डॉक्टर्स के पास। और लेखा जोखा का मतलब होता है हिसाब किताब। डॉक्टरों के पास पक्षियों की हर बीमारी का हिसाब किताब होता है। ये उनके पिताजी ने उन्हें बताया। अब आ जाइए पेज नंबर 36 में। उन्हें भी एक पिंजरा दिया जाता है। पापा ने क्या बताया? उन्हें एक पिंजरा दिया जाता है जिसमें उनका नंबर लिखा होता है। उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके भोजन, पानी, अन्य आवश्यक चीज़ों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। फिर पूछते हैं, पापा यह अस्पताल कब शुरू हुआ था? आंशिका ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता मतलब कि बहुत बेचैनी से पूछा। वो जानना चाहती थी कि पापा इस अस्पताल को कब शुरू किया गया। पापा ने कहा, इस अस्पताल का प्रारंभ मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग, सन 1926 में हुआ था। उस समय तो यहाँ घायल पक्षियों की केवल मरहम पट्टी की जाती थी। कब? 1926 में सिर्फ मरहम पट्टी की जाती थी। परंतु सन 1956 और 57 से यह पूरा अस्पताल बन गया है। अब तो पक्षियों के उपचार मतलब इलाज और ट्रीटमेंट के लिए आईसीयू का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत केयर यूनिट, जो कि अस्पताल में होता है, हॉस्पिटल में होता है, भी है। और साथ में विशेष वार्ड भी, विशेष मतलब स्पेशल वार्ड जो होते हैं ना, जहाँ पर पक्षियों की अच्छी से देखभाल की जाती है, भी बनाए गए। इसके साथ साथ प्रयोगशाला भी है। प्रयोगशाला का अर्थ होता है लैबोरेटरी, है ना, वहाँ पर जहाँ पर पक्षियों की जांच की जाती है और पक्षियों की बीमारियों की भी जांच की जाती है। अमन ने पूछा, पापा, क्या सारे पक्षी एक साथ पहली मंजिल पर ही होते हैं? पापा बोले, नहीं बेटा, पहली मंजिल पर तो पक्षी को तब तक रखा जाता है जब तक कि वह खतरे से बाहर नहीं हो जाता। इसके बाद उसे दूसरी मंजिल पर भेज दिया जाता है। ठीक है, पापा क्या बोलते हैं? उसे दूसरी मंजिल पर भेज दिया जाता है। कहाँ थे हम? दूसरी मंजिल पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इस मंजिल पर एक फव्वारा भी है, जिसके कारण पक्षियों को कम गर्मी लगती है। मतलब पिताजी ने उनको हॉस्पिटल का पूरा विवरण दिया कि वहाँ क्या क्या है और क्या क्या होता है। फिर क्या हुआ? इस मंजिल पर तो बहुत ही हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। कौन सी मंजिल पे? दूसरी मंजिल पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो पक्षी आते हैं जो कि रेस्ट के लिए, आराम के लिए भेजे जाते हैं। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट होती है, क्योंकि वो पक्षी स्वस्थ होने लग जाते हैं, इसलिए वहाँ पर उनकी मधुर चहचहाट होती है। वो बहुत खुश और उल्लास से भरे होते हैं, क्योंकि जब पक्षी स्वस्थ हो जाते हैं तो तीसरी मंजिल की छत से आकाश की ओर उड़ने के लिए तो जब पक्षी ठीक हो जाते हैं तो उन्हें तीसरी मंजिल की छत से आकाश की ओर उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। सचमुच पापा, यह तो अनोखा अस्पताल है, दोनों ने खुश होकर कहा। जानते हो बच्चों, यह अस्पताल लोगों की उदारता और उनके प्रोत्साहन से चलता है। उदारता मतलब होता है कि दयालुता और दयाशीलता, उनकी दानशीलता,
है ना। तो उदारता का अर्थ ही होता है और प्रोत्साहन का अर्थ होता है उत्साह बढ़ाना, ठीक है। पापा की बातें सुनकर आंशिका और अमन बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित मतलब बहुत ज़्यादा है, वो पापा की बातों से इंटरेस्टेड हो गए, मतलब प्रभावित हो गए, है ना। उनको बहुत फर्क पड़ा पापा की बातों का। उन्होंने दूर से ही कबूतर को देखा। अब उसकी हालत में काफ़ी सुधार हो गया था। चलो अब घर चलते हैं। चलो अब घर चले, तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, पापा ने कहा। ठीक है बच्चों, तो ये रीडिंग जो मैंने की है, आप भी अपने अपनी टेक्स्ट बुक से इसे ज़रूर रीड करें। आपको बड़ा मज़ा आने वाला है ये चैप्टर रीड करके, ठीक है। अब मैं कुछ नए शब्द बता देती हूँ। नए शब्द रीड करें। घाव मतलब जख्म, चोट को हम घाव कहते हैं। फाहो मरहम लगी पट्टी या रुई का वो फावा, रुई की जो कॉटन की जो बड़े बड़े गुत्थे होते हैं ना, उन्हें हम फाहा कहते हैं, फाहो कहते हैं। हैरानी विस्मय और आश्चर्य से। जांच आश्चर्य से मतलब हैरानी से, ठीक है। जांच छानबीन और निरीक्षण, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में पता लगाना मतलब जांच। लेखा जोखा मतलब हिसाब किताब। उत्सुकता अधीरता और बेचैनी, है ना। उपचार मतलब इलाज। प्रयोगशाला जहाँ प्रयोग होते हैं, लेबोरेटरी। उल्लास मतलब खुशी और हर्ष। उदारता मतलब दयालुता और दानशीलता। प्रोत्साहन मतलब उत्साह बढ़ाना, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हुआ। जय गुरुदेव।